हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो ईवीएस की जो सीरीज़ चल रही थी क्लास 3 की एनसीईआरटी की, तो उसका जो ये चैप्टर है वो 23 है। 22 चैप्टर तक मैंने पढ़ा दिया था और इस वीडियो में 23 और 24 चैप्टर दोनों ही इंक्लूडेड होंगे। तो दोनों ही चैप्टर्स मैं इस वीडियो में पढ़ाऊँगी क्योंकि दोनों चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत कम है इसमें पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं चैप्टर 23 में क्या है। इसका नाम है कपड़ा सजा कैसे, यानी कि कपड़े पर अलग अलग तरह के जो डिज़ाइन होते हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे सजते हैं, इसी के बारे में दिया गया है। सिर्फ 2 पेजेस का ये चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं क्या है। साजिदा की आपा ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। दुपट्टे के ऊपर सुंदर कढ़ाई थी और शीशे भी लगे हुए थे। रात को खाना खाने के बाद साजिदा दुपट्टा अलग अलग तरह से ओढ़कर खेलने लगी। खेलते खेलते थक गई तो वह दुपट्टा ओढ़े ही सो गई। सपने में वह सोचने लगी, इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा, साजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा। तो ये प्रश्न है। तुम भी एक दुपट्टा या कोई थोड़ा लंबा बिना सिला कपड़ा लो, उसे अलग अलग तरह से पहन कर देखो कितनी तरह से पहन पाए तुम। अब है, क्या किसी ने उसे लुंगी बनाकर या साफा बनाकर पहना, दुपट्टे को और कैसे कैसे पहना। तो किस किस तरह से दुपट्टे को या फिर एक खुले हुए कपड़े को जिसको सिला ना गया हो उसको आप कैसे कैसे पहन सकते हो, तो वो तरीका आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर है, अपने घर में कुछ है कपड़े देखो, तुमने कपड़ों में क्या क्या अंतर पाया, जैसे छूने में, रंग में, डिज़ाइन में। किसी मोटे कपड़े या बोरी को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें खड़े और लेटे धागे दिखाई दिए। किसी भी कपड़े को नज़दीक से देखोगे तो तुम्हें ऐसी ही बनावट दिखाई देगी। यानी कि अगर बच्चे ये चैप्टर यहाँ पर पढ़े रहेंगे तो जब वो साइंस में फैब्रिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी तंतु वाला चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, तो इससे वो रिलेट कर पाएंगे। अभी जो वो क्लास 3 में जो कुछ भी उनको याद रहेगा तो कि कैसे कपड़े बनते हैं, धागा कैसे बनता है। तो वही यहाँ पे बोरी का उदाहरण दिया है कि कैसे मतलब आड़े तिरछे तरह से धागों को कनेक्ट कर करके और एक अच्छे उसमें सजा करके और कैसे एक कपड़ा तैयार किया जाता है और बोरों पर ये साफ साफ दिखाई देता है। ऐसे ही कपड़ों में भी धागों को इस तरह से आड़े तिरछे करके उन्हें बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तुम भी इसी तरह कागज़ की पट्टियों को बुन कर देखो। ऐसे ही बुनने के लिए जैसे कि क्लास 6 में एनसीईआरटी के या फिर किसी भी क्लास 6 के बुक में साइंस में ये वाली एक्टिविटी दी गई है कि कैसे कागज़ को, एनसीईआरटी में ये वाली एक्टिविटी दी गई है कि कागज़ से कैसे कपड़े बुनना सिखाया गया है। फिर देखते हैं कि तुम भी इसी तरह कागज़ की पट्टियों को बुन कर देखो। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है कि कागज़ से बुनाई, तो अलग अलग रंग के कागज़ लो, यानी कि ये एक कलर और ये कलर, अलग अलग रंग के कागज़ लेना है और एक कागज़ पर खड़ी लकीरें खींचो और दूसरे पर लेटी हुई दोनों कागज़ों पर खींची गई लकीरों को काटो। ध्यान रहे पट्टियाँ अलग ना हो जाएं। अब दोनों कागज़ों को एक दूसरे के ऊपर रख कर उनके 2 किनारे जिन्हें चित्र में रंग से दिखाया गया है आपस में जोड़ दो। अब कटी हुई पट्टियों को एक दूसरे के साथ बुन कर मैट बनाओ। इसके किनारे पर एक कागज़ का बॉर्डर या टेप चिपका दो जिससे कि यह खुल ना पाए। तो इसी तरह से कपड़े भी बनाए जाते हैं। एक तिरछा होता है और एक मतलब एक आड़ा होता है और एक खड़ा होता है, यानी कि एक खड़ा या फिर एक लेटा हुआ जो धागा होता है। जैसे ऐसे मैंने बताया था, ये लेटा हुआ और ये खड़ा धागा। फिर है कपड़े पर छपाई। तुमने पौधों की परिपाठ में कपड़ों पर बने फूल पत्तियों के डिज़ाइन देखे। कटी हुई सब्जियों की मदद से
तुम भी कुछ डिज़ाइन बनाओ। तो यहाँ पर पौधों की परी वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है बच्चों के साथ कि वहाँ पर तो तुमने कपड़ों पर बनी फूल पत्तियों के डिज़ाइन देखे, अब कैसे बनाया जाता है ये भी देखो। तो कुछ कटी हुई सब्जियों की मदद से तुम भी कुछ डिज़ाइन बनाओ। तो अक्सर इस तरह की जो ड्राइंग्स की बुक में बच्चों की इस तरह की एक्टिविटी दी गई होती है, या फिर पत्तियों से बनाने के लिए दिया गया होता है, पत्तियों का प्रिंट करने के लिए, या सब्जियों का, या फिर थंब प्रिंट से भी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं। तो वैसे यहाँ पर ये किसी सब्जी की प्रिंट ली गई है। सब्जियों की मदद से तुम भी कुछ डिज़ाइन बनाओ। गोभी के फूल या भिंडी के बीज से काटो, उन पर गीले रंग लगाकर कागज पर या कपड़े पर ठप्पे लगाकर उस अपनी पसंद के डिज़ाइन बनाओ। अब बच्चों द्वारा कागज़ की बुनाई या कपड़े पर छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका भी मिलेगा। तो बस यही था इस चैप्टर में जो शिक्षक बिंदु है, जैसे कि बच्चों द्वारा कागज़ की बुनाई और कपड़े पर छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। यानी कि जो भी हम अभी कर रहे हैं तो उसको हम पारंपरिक चीज़ों से भी जोड़ सकते हैं, जो भी सिखा रहे हैं बच्चों को, और इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का भी मौका मिलेगा। यानी हर जगह की संस्कृति अलग अलग होती है, सबका कल्चर अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको अपनी संस्कृति, अपनी कला को दिखाने का मौका भी मिलेगा। तो बस यही था इस चैप्टर में, कपड़ों पर सजावट कैसे होती है या कपड़े कैसे बनते हैं, उसका छोटा सा बस एक कॉन्सेप्ट था, ताकि बच्चों के मन में ये रहे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो चलिए अब देखते हैं 24 चैप्टर। तो ये है चैप्टर नंबर 24, जीवन का जाल, जो कि लास्ट चैप्टर है क्लास 3 के EVS का, NCERT के। इसमें दिया है कि कैसे एक दूसरे पर सब डिपेंडेंट होते हैं। तो देखते हैं क्या इस चैप्टर में दिया है। अब तक तुमने करीब यह पूरी किताब पढ़ ली होगी। तुमने पेड़ पौधों, जानवरों, पानी, घर, वाहनों तथा और भी कई चीज़ों के बारे में पढ़ा और सोचा। क्या तुम बता सकते हो कि हमने इन चीज़ों के बारे में कुछ जानने और सोचने की कोशिश क्यों की? तो हमने ये सब कुछ क्यों पढ़ा, इसी सारी चीज़ों के बारे में है, और अब तक आपने सारा चैप्टर पढ़ लिया है, यही है। तो देखो आप, ये घास है, जैसे कि यहाँ पर सूरज का चित्र बना है, फिर पानी है, फिर गिलहरी, सांप, पेड़ पौधे, वैसे यहाँ पर हवा, घर, मिट्टी, चूहा, गाय, चंद्रमा, पक्षी। तो यानी कि यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें ये दिया है कि इस चित्र को देख करके ये बताना है और अपना चित्र बनाना है और चीज़ों को कनेक्ट करना है उन अपने चित्र से, और उन चीज़ों पर रेखा खींचनी है जिनकी हमारे जीवन में आवश्यकता होती है। मान लो यहाँ पर X यानी कि कोई व्यक्ति है, उसको किसकी ज़रूरत होगी? घर की ज़रूरत होगी। अब ये बताओ, फिर आगे पूछा है कि अब ये बताओ घर को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, घर किस चीज़ से बना है? तो घर मिट्टी से बना है, मिट्टी की ज़रूरत पड़ी है घर को बनाने के लिए। फिर ऊपर देखते हैं क्या है, पानी की ज़रूरत पड़ी होगी। फिर अब पेड़ है तो पेड़ के तनों की ज़रूरत पड़ी होगी अगर लकड़ी का घर है तो और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है जो यहाँ पर नहीं दिया गया है। वैसे ही ये सारी जो गाय है उसको किसकी ज़रूरत है? तो गाय को इस घास की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, और इस पक्षी को किसकी ज़रूरत है? तो पेड़ पर रहने के लिए, पेड़ पौधों पर रहने के लिए घर की ज़रूरत है, और सूर्य की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत, हवा की ज़रूरत सबको होती है। तो वैसे ही कैसे एक दूसरे पर चीज़ें निर्भर हैं, और यदि हम ये सारी चीज़ें जोड़ लें, जैसे X है उसको किसकी ज़रूरत है? गाय से दूध लेने की ज़रूरत है, और यहाँ पर चंद्रमा है, अगर रात में चंद्रमा उगता है तो उससे रोशनी आती है, उसकी भी ज़रूरत है उस व्यक्ति को। फिर गाय की भी ज़रूरत है, घास की वो घर की भी ज़रूरत है, हवा की भी ज़रूरत है, मिट्टी नहीं रहेगा, मिट्टी पर रहने के लिए मिट्टी की भी ज़रूरत है। फिर अब यहाँ पे तो पक्षी दिया गया है, पक्षी को अगर वो पालता है, अगर उसे पसंद है तो उसको भी अपने पास ले जाता है, लेकिन मान लो उसको हम ज़रूरत में नहीं गिनते हैं। फिर देखते हैं कि अब इस घर को किसकी ज़रूरत है। तो ऐसे जब हम एक दूसरे को जोड़ने लगेंगे, घर को मिट्टी की ज़रूरत है, अगर पेड़ पे तनों की ज़रूरत है,
ऊपर दिया गया है तना, पानी की ज़रूरत है, सूरज से सूखेगा अगर हम बनाते हैं घर को तो उसकी भी ज़रूरत है, सूरज की रोशनी या फिर उसके धूप की ज़रूरत है, हवा की भी ज़रूरत होगी। तो एक दूसरे से जब एक सब कुछ कनेक्ट हम करने लगेंगे किसको किसकी ज़रूरत है तो इससे एक जाल बन जाएगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम है जीवन का जाल। तो हम सब एक दूसरे पर निर्भर है, कोई किसी के बगैर नहीं रह सकता है, सबको एक दूसरे की आवश्यकता है। ऐसे घर में रहने के लिए हमें घर की आवश्यकता है, वैसे घर बनाने के लिए हम हमको ही ह्यूमन को ही बनाना पड़ेगा। और घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो हमें प्रकृति से कुछ सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर दिया है घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो लकड़ी जो पेड़ से मिलता है, ईंट जो पानी और मिट्टी से बनता है, मिट्टी हमें ज़मीन से मिलती है, पानी हमें नदी तालाब कुएं या बारिश से मिलता है। तो ऐसे ही इस चैप्टर में इस चित्र में दिया गया है। तुम समझ गए ना घर को किन किन चित्रों या शब्दों से जोड़ना है। अब इसी तरह एक एक करके सभी चीज़ों को दूसरी चीज़ों से जोड़ो। यह सब करने में हो सकता है तुम्हें कुछ और चीज़ों का भी नाम लिखने की ज़रूरत पड़े। इतना सब करने पर क्या बन जाता है, क्या बन गया ना एक बड़ा सा जाल। यह जाल देखकर तुम क्या समझे तो यही है जीवन का जाल। तुमने जो जाल बनाया है उसे अपने दोस्तों को दिखाओ और उनका बनाया हुआ जाल देखो, क्या सब एक जैसे हैं। साथियों के साथ इस पर चर्चा भी करो। तो यही था इस चैप्टर में जीवन का जाल, यानी सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब है शिक्षकों के लिए कि बच्चों द्वारा बनाया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीज़ों की परस्पर निर्भरता को सम की समझ को दर्शाता है। कक्षा में इस विषय पर चर्चा करने से उन्हें जाल बनाने में मदद मिलेगी। तो बच्चों से इस विषय पर कक्षा में चर्चा की जा सकती है जिससे कि उन्हें ये जाल बनाने में मदद मिलेगी। और बस यही था इस चैप्टर में 23 में और 24 में। 23 में कपड़ों के बारे में था और इसमें जीवन का जाल, यानी जो कुछ भी हमने आज तक पढ़ा है उन सब पर हम डिपेंड है और वो सारी चीज़ हम पर भी डिपेंड है। यही कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।